स्वागतम। दोस्त की बीवी से अफेयर। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है। किसी धर्म या जाति से उसका कोई लेना देना नहीं है। इस कहानी का संबंध सिर्फ मनोरंजन और सीख के लिए दिया गया है। दोस्तों, कोई भी कहानी सुनने से पहले उनके किरदार का भी मालूम होना जरूरी होता है। इस कहानी के किरदार हैं कामिनी कमल की माँ, गौरी वीर की पत्नी, कमल वीर का दोस्त। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार मेहमान बनकर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। चलो अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कमल वीर से मिलने उसके घर आता है। वो दरवाजे की घंटी बजाता है। गौरी दरवाजा खोलते हुए, वेलकम, आओ तुम बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ। कमल सोफे पर बैठते हुए, थैंक यू। वीर कहाँ पे है? गौरी ऊपर है, रेडी हो रहे हैं। कमल, क्या तुम तैयार होकर बैठी हो और वो अभी तक तैयार हो रहा है? गौरी, हाँ, वो थोड़ा लेट उठा था इसलिए उसे थोड़ा वक्त लग गया। कमल, हाँ, उससे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। थैंक यू। गौरी कमल के पास आते हुए, अच्छा वीर, एक बात बताओ, जब भी आते हो किसी काम से आते हो? कभी कभार ऐसे ही आ जाया करो। कमल, यार तुम तो जानती हो टाइम ही नहीं मिलता। गौरी, टाइम नहीं मिलता या गर्लफ्रेंड के साथ बिजी रहते हो? कमल, गर्लफ्रेंड, वो भी मेरी। यार तुम्हें अच्छे से मालूम है मेरी कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है, फिर भी तुम ऐसा बोल रही हो। सारा दिन यार काम में निकल जाता है, वक्त का पता ही नहीं चलता। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, यही जिंदगी है मेरी। और तुम्हें तो पता ही है यार पापा का क्या हाल है, उनको भी टाइम देना पड़ता है। गौरी कमल के हाथ पर हाथ रखते हुए, हाँ वो तो है, लेकिन हमेशा जैसे मिलने आते हो, कभी कभार मुझसे मिलने आ जाया करो। दिन भर बोरियत हो जाती है। मैं भी तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना। इतने में जय तैयार होकर नीचे आने लगता है। वीर, अरे कमल आ गया तू। कमल, अबे हमें आए तो जमाने हो गए, एक तुम हो कि तैयार होने का नाम नहीं ले रहे हो। वीर, बैठना, चाय पी के निकलते हैं। कमल, अरे नहीं नहीं भाई, माँ इंतजार कर रही है। इसके बाद कमल दोनों को डिनर के लिए अपने घर लेकर जाता है। डिनर करते समय, कामिनी, कैसा लगा खाना? गौरी, आंटी, बहुत स्वादिष्ट है। सच बताऊं तो आपके हाथ का खाना खा के मम्मी की याद आ गई। कामिनी, अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे पास आ जाया करो, तुम्हें माँ की याद भी नहीं आएगी और मेरा भी मन लगा रहेगा। वैसे भी कभी कभार बोरियत होती है। गौरी, पक्का आ जाऊंगी आंटी, लेकिन अगर बोरियत की बात है तो आप कमल की शादी क्यों नहीं कर देती? कामिनी, ये अगर मेरी सुने तब ना, तुम ही समझाओ इसे। वैसे अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़की है तो बताओ, कल ही इसकी शादी करवा देती हूँ। कमल, नो नो नो, नॉट अगेन। माँ यार तुम हमेशा मेरी शादी के पीछे पड़ जाती हो। कमल, यार गौरी, तुम्हारे पास और कोई टॉपिक नहीं है क्या? गौरी, सही तो कह रही हैं आंटी, तुम्हारी उम्र हो गई है शादी की और आंटी इस घर को जरूरत है ना बहू की। गौरी, और वीर, तुम क्यों चुप बैठे हो? समझाओ अपने दोस्त को। वीर, अब मैं क्या बोलूं आंटी? हाँ पर एक बात है कमल, शादी से पहले जितने मज़े करने हैं कर ले, क्योंकि शादी के बाद तेरी पूरी लाइफ पत्नी की डिमांड पूरी करने में निकल जाएगी। सब लोग हंसने लगते हैं। खाना खाने के बाद वीर और कमल दोनों छत पर चले जाते हैं। कमल, वीर, यार एक बात बता, तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? वीर, हाँ यार, ठीक चल रहा है। वो तुझे तो पता है ना, मैं नया बिजनेस शुरू करने वाला था, सब प्लान हो गया, बस थोड़े फंड की ज़रूरत है। बैंक से बात की है लोन की, पर यार कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कमल, काश मैं तेरी हेल्प कर सकता वीर, पर यार तू तो जानता है पापा का इलाज चल रहा और तू मानेगा नहीं कि हर हफ्ते लाखों का बिल आता है यार। और जब से पापा का एक्सीडेंट हुआ है ना, तब से बिजनेस भी ठप पड़ गया। तुझे सच बताऊं, कभी कभी ना समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। वीर, यार इतना टेंशन मत ले, मैं तुझसे पैसे थोड़े ही मांग रहा हूँ, बस बता रहा था तुझे। यार तू मेरी इंस्पिरेशन है, तेरी प्रॉब्लम के आगे मेरी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं। तू बस अपने पापा का ध्यान रख, मैं संभाल लूँगा अपना।
कमल, लव यू ब्रो। सच बताऊं तुझे, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं पापा ठीक भी हो पाएंगे या नहीं। वीर, ऐसा क्यों बोल रहा है? कमल, नहीं समझ आता मुझे कुछ। बहुत बुरा लगता है। तुझे बता नहीं सकता हूँ यार कितनी तकलीफ में हूँ। पर जब भी तुम दोनों के पास आता हूँ दिल को बहुत सुकून मिलता है। सारी टेंशन पता नहीं कहाँ चली जाती है। थैंक्स यार, तू नहीं होता ना पता नहीं मेरा क्या होता। वीर, अब दिल छोटा मत कर, चल इधर आ। इसके बाद कमल और वीर गले मिलते हैं और एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं। दूसरी तरफ कमल की माँ और गौरी बैठे होते हैं और सामने कमल के पिता लेटे होते हैं। गौरी, कैसे हुआ आंटी ये? कामिनी, बेटा तुम्हारी शादी से कुछ दिन पहले की बात है। इन्हें किसी अर्जेंट काम से बेंगलोर जाना था। टाइम कम होने की वजह से ये खुद ही गाड़ी लेकर निकल गए और फिर वहीं रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। गौरी, हिम्मत रखिए आंटी, भगवान ने चाहा ना तो अंकल बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। वैसे आप इनके लिए नस क्यों नहीं रख लेती? कामिनी, तू कैसी बात कर रही हो बेटा? मेरे होते हुए इनके लिए नस तो सिर्फ देखभाल करती है। वो अपनापन उससे नहीं मिलेगा जिसकी इन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। वो तो सिर्फ मैं ही दे सकती हूँ, आफ्टर ऑल मैं इनकी बीवी हूँ। इनसे ऐसे मुंह नहीं मोड़ सकती। वीर, गौरी चलो देर हो रही है। गौरी, चलिए आंटी मैं निकलती हूँ। अरे रुको बेटा, एक मिनट। हाँ। वो खड़ी होकर अलमारी खोलती है और तिजोरी से एक हार निकालती है। वो उस हार को गौरी को देती है। कामिनी, ये तुम्हारे लिए। गौरी, आंटी इसकी क्या जरूरत थी? कामिनी, तुम पहली बार हमारे घर आई हो, खाली हाथ थोड़े ही ना जाने दूंगी। गौरी, थैंक यू। कामिनी, वेलकम। गौरी, चले। अगले दिन गौरी घर पर अकेली होती है। तभी कमल वीर से मिलने उसके घर जाता है। कमल, जय। गौरी, वीरू तो नहीं है बट वो आते ही होंगे। गौरी कमल को अंदर आने के लिए कहता है। कमल अंदर जा रहा होता है तभी गौरी दरवाजा बंद कर देती है। तभी वह जानबूझकर गिर जाती है और दर्द का बहाना बनाने लगती है। गौरी, आउच, मेरी कमर में बहुत जोर से चोट लगी है। कमल, डोंट वरी। गौरी, मुझे प्लीज मेरे कमरे में छोड़ दो प्लीज। कमल गौरी को गोद में उठाकर ले जाता है। गौरी का मूड पूरी तरह रोमांटिक हो चुका था। कमल नजर बचाते हुए, मैं मेडिसिन ला रहा हूँ। तभी गौरी पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। कमल, क्या कर रही हो तुम? गौरी उसके होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप रहने को कहती है। तभी कमल का मन भी डोल जाता है और वह भी गौरी का साथ देने लगता है। दोनों की रासलीला शुरू हो जाती है। अगले दिन वीर के ऑफिस जाने के बाद गौरी कमल को फोन करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। कमल कार लेकर उसके घर पहुंचता है। गौरी उसका इंतजार कर रही होती है और तभी कमल कार का दरवाजा खोलते हुए झुकता है। गौरी मुस्कुराते हुए अंदर बैठ जाती है। उसके बाद दोनों बाहर चले जाते हैं। इधर कमल के पिता की तबीयत बिगड़ने लगती है। कामिनी उनकी सेहत को ठीक करने की कोशिश करती है। वह पूरी तरह घबरा जाती है। कमल को इस बात की भनक तक नहीं होती है। वह तो गौरी के साथ व्यस्त रहता है। एक शाम गौरी अपने बालों को सही कर रही होती है। तभी वीर पीछे से उसकी कमर पकड़ता है। गौरी तुरंत पीछे मुड़ती है और अजीब सा बर्ताव करती है। वीर को ये सब बहुत अजीब लगता है। अगले दिन कमल गौरी को सोने की चैन गिफ्ट करता है। गौरी उसे अपने हाथों से पहनाने का इशारा करती है। इधर कमल के पिता की मौत हो जाती है। कमल इस बात से पूरी तरह अनजान रहता है। उसकी माँ अकेली बैठी रो रही होती है। कमल गौरी को बाय बोलकर अपने घर के लिए निकलता है। वीर कमल और गौरी को एक साथ देख लेता है। उसका गुस्सा अब 7वें आसमान पर होता है। वीर गुस्से में, गौरी गौरी क्या हुआ, बोलो। वीर, कमल यहाँ आया था क्या? गौरी झूठ छिपाते हुए, नहीं तो। वीर चिल्लाते हुए, मुझे नहीं लगा तू इतनी गंदी औरत निकलेगी, वरना तुझसे शादी नहीं करता कभी मैं। गौरी, वीर पागल हो गए हो क्या? होश में तो हो। वीर, नहीं था होश में पर अब होश में आ गया हूँ। पिछले 2 दिन से पीछा कर रहा हूँ मैं। तुम लोग का सब देखा है मैंने। कहाँ मूवी देखने जाते हो, कहाँ खाना खाने जाते हो,
सब पता है मुझे, और ये चैन किसने दी? वीर, कमल ने दी है ना। मुझे नहीं लगता तू इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी। गौरी, धोखा तुमने मुझे दिया है वीर, मैंने नहीं। तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम अमीर नहीं हो, एक मामूली सी नौकरी करने वाले आम आदमी हो? तुमने मुझे कमल की चीजों का अपनी चीज बताकर तुमने एहसास दिलाया कि तुम अमीर हो। तुमने ये मुझे एहसास दिलाया कि तुम मुझे रानी बनाकर रखोगे। तुमने वादे किए थे कि तुम मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करोगे, और बदले में मुझे क्या मिला? ये गरीबी, मामूली सी जिंदगी। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतने गरीब हो, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। वीर, अरे तो छोड़ देती ना मुझे, नहीं रहती मेरे साथ। ये सब करने की क्या जरूरत थी? सिर्फ पैसे दिखता है क्या? मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है। अरे प्यार तो सच्चा है ना मेरा। गौरी, प्यार मैं भी करती हूँ तुमसे। वीर, दूर रहो पहले, दूर रह के बात करो मुझसे। गौरी, वीर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। प्लीज अंडरस्टैंड वीर, मैं कमल के साथ सिर्फ और सिर्फ उसके पैसों के लिए हूँ, क्योंकि वो मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करता है। तुमने मुझसे कहा था ना, इधर देखो, तुमने मुझसे क्या कहा था कि जिस दिन तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा तुम मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी करोगे। कहा था ना, जिस दिन ऐसा होगा ना वीर, मैं खुशी खुशी कमल को अपनी जिंदगी से पूरी तरीके से निकाल दूंगी। वीर, पैसा चाहिए तुम्हें? ठीक है, अब मैं तुम्हें अमीर बन के दिखाऊंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।